नमस्कार किसान भाइयों। तो इस वर्ष किसानों की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि मक्का की कौन सी वैरायटी लगाई जाए जिससे उत्पादन अच्छा मिले, मुनाफा अच्छा हो। अधिक पानी वाली मक्का की वैरायटी लगाएं या कम पानी वाली मक्का की वैरायटी। इस बार सुनने में आ रहा है किसानों को कि बारिश कम मात्रा में होगी, इस वर्ष कम पानी बरसेगा। इसी कारण से किसान भी परेशान है कि किस प्रकार की वैरायटी लगाई जाए। तो देखो किसान साथियों, हम आपको बताने वाले हैं कि आप कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं। देखो, कम पानी के लिए आप लगा सकते हैं 5106, जो कि किसान हर वर्ष लगाते हैं। ये 5106 लगभग 105 दिन से लेकर के 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखें, जैसे कि कावेरी की हम मक्का देखें, कावेरी के MH 8333, ये एक हाईब्रिड किस्म है। इसका बीज भी काफ़ी महंगा आता है। और ये जैसे कि 5106 है, इससे काफ़ी महंगा है ये बीज। लगभग 500-600 रुपये का अंतर इसमें देखने को मिलेगा। आपको 5106 अगर 1500 रुपये, 1600 या 1400 रुपये में मिल रही है, तो कावेरी की पैकेट आपको लगभग 1900 रुपये या 2000 रुपये से बीच में मिलेगी, या 2000 से ऊपर भी आपको इस वर्ष देखने को मिल सकती है। अब है इसमें क्या अंतर कि जो 5106 मक्का है, ये इसकी अवधि कम है, इसकी पकने की अवधि कम है। आप इसमें कम पानी दोगे तो भी ये सही समय पर पककर तैयार हो जाएगी और अच्छा मुनाफा आपको देगी। अब जो कावेरी की KMH 8333 जो मक्का वैरायटी है, ये जैसे कि अधिक बारिश हो रही है तो इसमें कोई समस्या नहीं आती। आपके पास क्षेत्र में अधिक बारिश हो रही है तो आप कावेरी की मक्का लगा सकते हैं। अब इसमें समस्या यही है कि अगर आपके खेत में जल भराव होगा तो आपकी दोनों ही मक्का गलेंगी। कोई सी भी मक्का हो, का आप कोई सी भी वैरायटी लगा लो, दुकानदार अगर ये कह के आपको मक्का दे रहा है कि ये मक्का अधिक पानी से नहीं गलेगी, तो ये गलत बात है। ऐसी कोई सी भी मक्का की वैरायटी नहीं है जो पानी में गले ना। अगर आप किसी किसान को भी खेत में खड़ा कर दो और उस खेत में पानी भर दो, तो किसान के दोनों पैर ही गल जाएंगे। ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है पानी में डालो और वो गले ना। तो ऐसी कोई सी वैरायटी नहीं है जो मक्का की अधिक पानी से गले ना। आपके खेत में पानी निकलता रहना चाहिए। बारिश भले ही कितनी अधिक हो जाए, इससे दिक्कत नहीं पड़ती। दिक्कत समस्या ये है कि पानी भराव ना हो, ये समस्या है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके खेत में अधिक पानी का भराव ना हो। अब आप इसकी बुवाई कैसे करें, कितना खाद डालें, ये हम आपको बताते हैं। दोनों में सेम खाद डलेगा, सेम उर्वरक जो भी है आप डालते हैं अपने क्षेत्र में, वो बिल्कुल समान मात्रा में डलेगा। देखो, आप सबसे पहले मिट्टी में मिलाइए सिंगल सुपर फास्फेट। आप इसको SSP भी बोल सकते हैं। SSP को आप जब खेत की जुताई करते हैं उसी समय इसको 1 बैग प्रति बीघा के हिसाब से मिला दीजिए। इसके बाद आप DAP के साथ मक्का की बिजाई करें। अगर आपके क्षेत्र में DAP नहीं मिल रहा तो आप NPK के साथ इसकी बिजाई करें। बिजाई करने के बाद जब आपकी मक्का लगभग 25 से 30 दिन के बीच में हो, तो आप इसमें पहला यूरिया का छिड़काव करें, या आप पौधा के पास में जा कर के यूरिया रखें। और अधिक मात्रा में आपको नहीं रखना, पौधे से थोड़ी दूरी बना करके यूरिया देना है। अब इसमें आपको दूसरा डोज कब देना है? जब आपकी मक्का लगभग 50 दिन की हो, तो आप इसमें पोटास डालें। पोटास डालना आपको अति आवश्यक है कि पौधे को पोटास की ज़रूरत पड़ती है। दाना कैसे भरेगा, जड़ें मजबूत कैसे होंगी, ये पोटास करेगा। आपको पोटास डालना है। और अगर आप डालें तो यूरिया के साथ भी मिला के डाल सकते हैं, या अन्यथा अलग डालें।
अब होता क्या है, जैसे कि हम 1-2 खाद एक साथ मिलाकर डालते हैं, तो इसमें हमको ही नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि हमने यूरिया के साथ कोई सा भी खाद मिला के डाल दिया, यूरिया के साथ हम डीएपी मिलाकर डालेंगे, तो ये जो यूरिया है ये डीएपी की क्षमता कम कर देगा, और डीएपी है जो यूरिया की क्षमता कम कर देगा। तो ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इनको एक साथ मिलाकर नहीं डालना चाहिए। कोई सा भी खाद हो, दुकानदार भले ही कह दे कि आप इन दोनों खादों को मिलाकर डाल दीजिए, एसएसपी हुई, सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, जिंक, सल्फर, आप इनको अलग अलग मात्रा में डालें। जैसे कि हमने पहला डोज यूरिया का दे दिया, दूसरे में पोटाश डाल दी, और तीसरे में हम अगर पौधे में जिंक की कमी लग रही है तो जिंक डाल दो हम। तो इस प्रकार से हम बिजाई कर सकते हैं और इस प्रकार से खाद दे सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है। अगर आप इस प्रकार से आपकी फसल में खाद देंगे, आपको 3 बार तो खाद डालना ही चाहिए आपकी मक्का की फसल में। तभी आपको 15 से लेकर के 18 कुंटल के बीच में उत्पादन मक्का से मिलेगा। किसान करते क्या हैं, उनका उत्पादन घट क्यों रहा है? इसकी एक यही समस्या है कि किसान सिर्फ यूरिया पर निर्भर रहता है। किसान जब उनकी मक्का लगभग 25 से 30 दिन की हो जाएगी तो एक बार इसमें यूरिया का छिड़काव कर देगा और फिर सीधा आएगा काटने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसमें 3 बार डालनी है खाद। पहले में आपको यूरिया डालना है, दूसरे में आपको पोटाश डालना है, तीसरे में आप यूरिया प्लस जिंक डाल सकते हैं, सल्फर जो आपको डालना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इसमें इल्ली की समस्या जब भी दिखे, आपको कीटनाशक नियंत्रण का छिड़काव दोनों ही मक्का की वैरायटी, अगर आपने कोई सी भी मक्का की वैरायटी लगाई है तो आपको कीट नियंत्रण दवा का छिड़काव करना पड़ेगा। और आपकी मक्का में अगर खरपतवार है तो खरपतवार नियंत्रण की दवा आपको पहले ही डोज से पहले डाल देनी है। जैसे कि अगर आपकी मक्का 30-35 दिन की है और उसमें खरपतवार निकल रहे हैं, तो आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आप खरपतवार को नियंत्रण करें। अन्यथा ये खरपतवार है जो आप मक्का के लिए उर्वरक डालोगे, जो खाद डालोगे वो मक्का को नहीं लगेगा। ये खरपतवार अपनी जड़ों द्वारा पूरा खाद को चूस लेगा और अपने अंदर अपनी वृद्धि करेगा। आपकी मक्का की कोई वृद्धि नहीं होगी। तो आपको खरपतवार नियंत्रण का विशेष ध्यान रखना है और खाद का विशेष ध्यान रखना है। और भगवान करे तो आपकी मक्का 19 कुंटल 20 कुंटल से अधिक निकले। तो किसान साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।